इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 कक्षा 10 की एनसीईआरटी मैथ जिसका चैप्टर होगा बहुपद प्रश्नावली 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारा पहला सवाल यह है कि निम्न द्विघात बहुपदों के जो है शून्यांक ज्ञात कीजिए। शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले शून्यांक ज्ञात करना है और सत्यता की जांच भी करनी है। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। इसको सबसे पहले हम गुणनखंड विधि के द्वारा हल करेंगे और इसके शून्यांक जो है ज्ञात करेंगे। आप यहाँ पर इसके जो है शून्यांक देख पाओगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इसकी जो है फर्स्ट वाले से करवानी होती है। 8 की गुणा हम एक्स स्क्वायर से करवाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8x स्क्वायर। अब 8x के ऐसे हमें गुणनखंड करने हैं कि घटाने पर 2 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो 8 का हम जो है फैक्टर कर लेते हैं। 8 का क्या होगा 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यह हो गया। तो हम इसका करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो हमारा क्या बन जाएगा 4 और 2 बन जाएगा, क्योंकि 4 से अगर जो 2 निकालेंगे तो 2 बच जाएगा और 4 की 2 से गुणा कराएंगे तो 8 हो जाएगा और दोनों के साथ x और x लिख लेंगे। इसकी मल्टीप्लाई 4 में से 2 निकालोगे 2x बच जाएगा और 4 2 की गुणा कराओगे 4x और 2x की 8x स्क्वायर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, अंदर लिखेंगे 4x माइनस का 2x लिखेंगे, फिर जो है ब्रैकेट बंद कर लेंगे। 4 से 2 घटाना है तभी तो 2 बचेगा और माइनस वाला है तो माइनस का बच जाएगा। अब यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे 0 लिखेंगे। इसके बाद जो है अब हमें क्या करना है कि एक्स स्क्वायर जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस और ये प्लस का तो क्या हो जाएगा माइनस का 4x हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, अब नहीं काउंट करेंगे क्योंकि ये ही दो ही है केवल सभी पद, ये तो बाहर का पद है। तो इसको हम ऐसे ही माइनस का 8 लिख लेंगे और बराबर 0 लगा देंगे। 8 लिखेंगे 80 नहीं, ठीक है, बराबर 0 लगा देंगे। अब हम देखेंगे इसमें जो दो दो पद दिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 2x माइनस 8, दोनों में कॉमन लेंगे। कॉमन देखो क्या मिल रहा है, देखो x इसमें है इसमें x है तो यानी x कॉमन मिल सकता है। क्या कॉमन मिल सकता है x। 2x में से एक x ले लेंगे कॉमन तो एक x बच जाएगा, ये माइनस है तो माइनस बच जाएगा। 4x से x ले लेंगे तो केवल 4 बच जाएगा, यहाँ प्लस लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर 2 के पहाड़े में 8 आता है और 2 भी आता है, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8। तो हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा x, ये माइनस है तो माइनस लिख लेंगे और 2 चक्कू कितना होता है 8, 4 लिख लेंगे बराबर 0 लगाएंगे। यहाँ पर x माइनस 4 और x माइनस 4 को हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। x माइनस 4 और x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना x बच जाएगा, ये वाला प्लस का 2 बच जाएगा और बराबर 0 लगा देंगे। अब हम यहाँ पर x माइनस 4 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे और 0 लिखेंगे। तो x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस का 4 बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये x प्लस 2 दिया हुआ है बराबर 0 लिखेंगे तो प्लस का 2 उधर जाएगा तो काहे का हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे माइनस का 2। यानी हमारे दो शून्यांक आ गए, एक जो है प्लस का 4 और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा माइनस का जो है 2 आ गया। ये दो शून्यांक हो गए। अब हम लिखेंगे इसकी जांच करेंगे। इसकी जांच करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, जांच लिखेंगे और फार्मूला लगाएंगे। एक हमारा फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी शून्यांकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी का गुणांक बटे ए। यानी इसको हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का वन माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको हम जो है इस टाइप से भी लिख सकते हैं, माइनस एक्स का गुणांक लिखेंगे और बटे में जो है क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, या फिर 60 में हम माइनस बी बटे ए लिखते हैं। अब इस समीकरण से हम जो है इसको हल करना है और इन दोनों के मान रखना है। पहले वाले को अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है, पहले वाले को अल्फा दूसरे वाले को बीटा मानेंगे और जो माइनस बी बटे ए दिया है इसका मान इससे रखेंगे ऊपर वाले समीकरण से। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पर
कि ये जो दूसरा वाला दिया हुआ है पद हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमको लिखना है स्क्वायर माइनस 2x और कितना लिखेंगे माइनस का 8 लिखेंगे। और यहाँ पर अब जो है लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस का बी एक्स प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करेंगे, तुलना करने पर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, इससे पहले यहाँ कुछ नहीं तो एक हम मान लेते हैं। तो ए का मान कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर एक्स है यहाँ पर बी है तो यहाँ पर 2 लिखा तो हम बी का मान लिखेंगे 2, लेकिन माइनस आगे लगा तो माइनस लगा लेंगे। यहाँ सी का देखेंगे 8 है तो सी का माइनस का 8 लिखेंगे। अब यह मान हो गए। अब हम अल्फा प्लस बीटा वाले में मान रखते हैं। अल्फा का मतलब क्या है कि ये प्लस वाला 4 है और बीटा का मतलब -2 है। यहाँ पर मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पर, यह जो है यहाँ से शुरू करते हैं। अल्फा की जगह पर प्लस का 4 प्लस बीटा की जगह माइनस, बीटा कितना दिया है, बीटा ये वाला है -2, तो हम -2 रख लेंगे। ये इसकी जगह हो गया। बराबर दिया तो बराबर लगाएंगे। बी माइनस ए दिया है तो सबसे पहले बी का मान कितना दिया -2, पहले सूत्र वाला माइनस दिया तो सूत्र वाला माइनस लगाओ, और फिर ये माइनस दिया तो ये माइनस लगाएंगे, और 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर ए का मान कितना है 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 को 1 से भाग करेंगे तो 4, और ये जो है कितना दिया है -2, तो 4 हो जाएगा। ये माइनस ये प्लस माइनस होता है बराबर, 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 4 से 2 घटाएंगे तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। यह जो है 2 बराबर 2 आ रहा है, यह इसकी सत्यता की जो है जांच हो गई। अब हम दूसरा फार्मूला एक और लगाते हैं जांच के लिए, अल्फा इंटू बीटा का मान। अल्फा इंटू बीटा वाला लगाएंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए, यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसका मान होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अल्फा वही होगा हमारा 4 है, बीटा इंटू का मतलब होता है गुणा, बीटा कितना दिया है -2 है, बराबर लिखेंगे। सी का मान कितना -8 है, और ए का मान कितना है 1 दिया है तो 1 लिख देंगे। 4 की गुणा 2 से करो, 4 दूनी 8 होता है माइनस का, और बराबर 1 को 8 से भाग करोगे तो उतना ही रहेगा, 8 को 1 से तो -8, यानी कि यह जो है शून्यांकों के भी सत्यता की जांच हो गई। हमें बिल्कुल ही सेम टू सेम ऐसे ही सारे सवाल हल करने हैं। अब आप जो है यहाँ पर देख पाओगे कि यह पूरा जो है सवाल हल हो गया। यहाँ पर 2 बराबर 2 आ रहा, यहाँ पर -8 बराबर -8 आ रहा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो हमारा अगला दूसरा सवाल होगा। हम फिर अपने जिसमें हमारा अगला सवाल है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। फिर से हमें गुणनखंड करना है। एक की गुणा जो है किससे करवाएंगे 4 से, तो ये 4 एकम 4s स्क्वायर हो जाएगा हमारा सवाल। 4 एकम 4s स्क्वायर। अब 4 के गुणनखंड करने की जोड़ने या घटाने पर 4 आ जाए तो इसको हम जो है 2 दूनी 4 लिखेंगे, यानी 2s और 2s अगर 2 लिख लें तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। जोड़ने पर गुणा कराने पर 4s स्क्वायर भी हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2s प्लस 2s लिखेंगे, और ब्रैकेट बंद प्लस 1 लिखेंगे, बराबर 0 लगा देंगे। फिर हम क्या करेंगे 4s स्क्वायर फिर से लिख लेंगे, और अगला जो है हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस ये प्लस, तो माइनस का 2s हो जाएगा, फिर से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2s हो गया, प्लस का 1 लिखेंगे बराबर 0 लिखेंगे। हमको फिर से जो है 2 2 पदों में कॉमन लेना है, तो इसमें 4 है इसमें 2 है, इसमें यस है इसमें यस है, यानी 2s जो है कॉमन मिल जाएगा हमें। तो 2s ब्रैकेट में लिखेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बच जाएगा और यस बच जाएगा। 2s पूरा कॉमन ले लोगे तो माइनस का 1 बच जाएगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, और 2s प्लस 1 इसमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा तो हम 1 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ लिखेंगे 2s माइनस का 1 बराबर 0। इसमें 2s माइनस 1 2s माइनस 1 दिया है तो इसको हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2s माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो 2s माइनस 1 ही बच जाएगा, 2s माइनस 1 बच जाएगा बराबर 0। फिर से हम इसको लिखेंगे 2s माइनस 1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1 उधर भेजेंगे प्लस का, और ये 2 गुणे वाला जो उधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, s बराबर 1/2, यानी कि इसमें इसका भी ऐसे ही बिल्कुल सेम होगा,
एस बराबर 1/2 दोनों का आ गया। अब हम लिखेंगे जांच। तो हम सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, जांच करेंगे। जांच में देखते हैं क्या आता है। जांच, सबसे पहले जांच करते हैं, फार्मूला वही लगाना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। दूसरा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये हमें फार्मूले लगाने हैं। तो हम जांच करते हैं। सबसे पहले वही वाला समीकरण लिख लेते हैं जिसमें जो है कंपेयरिंग करवाएंगे। तो यहाँ पर 4s² माइनस 4s+1, यहाँ पर यस दिया है तो समीकरण में हम फिर से बदल लेंगे, तुलना जिसे करवाए थे लिखेंगे as² प्लस bs प्लस सी लिख लेंगे और बराबर 0 लगाएंगे तुलना करने पर। तो यस स्क्वायर यानी ए की वैल्यू कितनी होगी 4, यस यस दिया है तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 4 और सी की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम यहाँ पर जो है अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा वाले में मान रखेंगे। तो अल्फा का मान पहले 1/2, बीटा का मान भी 1/2 रखेंगे। तो अल्फा की जगह पर 1/2, बीटा की जगह पर भी 1/2 रखेंगे। 1/2 प्लस 1/2 बराबर, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। बी का मान कितना दिया है 4 तो 4 लिखेंगे। ए का मान कितना है 4 तो 4 लिखेंगे। आधा और आधा कितना होता है 1 होता है। आधा और आधा कितना होता है 1, या फिर हम ऐसे कर लेते, हर बराबर हैं दोनों के तो हम 2 लिखते हैं और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 2 इक्का 2 हो जाएंगे, 4 इक्का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 4 आ गया। अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि ये यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर जो है माइनस दिया हुआ था तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। इसको भी ब्रैकेट में माइनस लिख लेते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 1 बच जाएगा और इस तरफ भी एक बराबर हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। अब हम दूसरे वाले में मान रखते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा वाले में। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा सी बाई ए होता है तो सी बाई ए वाले में मान रखेंगे अल्फा का 1/2, बीटा का 1/2 बराबर सी कितना दिया है 1 है तो 1 लिख लेंगे और ए का मान कितना है 4 तो 4 लिख लेंगे। तो 1 इक्कम 1, 2 दूनी 4, यानी 4 हो गया बराबर 1/4। ये भी सेम आ रहा है, यानी ये भी सत्य है कथन, यानी सत्यता की जांच हो गई। अब हमारा अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3rd होगा उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd दिया हुआ है 6x² माइनस का 3 और माइनस का 7x। इसको हम पहले सीधा लिख लेंगे। सीधा हम क्या लिखेंगे, देखो इसको सीधा लिखेंगे 6x² माइनस 3 माइनस 7x दिया है तो हम इसको लिख सकते हैं 6x²। अब ये माइनस का 7x पहले लिख लेंगे और फिर माइनस का 3 लिखेंगे बराबर 0 लगाएंगे। गुणनखंड करने के लिए फिर से हमें पहले की लास्ट से गुणा कराएंगे। 6 कितना हो गया 18। 18 के ऐसे गुणनखंड करने कि गुणा करने पर 18 आ जाए और घटाने या जोड़ने पर 7 आ जाए। तो 18 9 दूनी 18 होता है, 9x और 2x लिख सकते हैं। 9 से 2 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, 9 की 2 से गुणा कराएंगे तो 18x² हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। 6x² को सबसे पहले हल करेंगे तो क्या लिखेंगे 6x² माइनस का 9 लिखेंगे x और माइनस 2x, 9 से 2 घटा देंगे तो 7x बच जाएगा और माइनस का 3 लिख लेंगे बराबर 0 लगाएंगे। यहाँ पर 6x² माइनस का 9 हो जाएगा 9x, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 2x और ये जो है माइनस का 3 हो जाएगा बराबर 0। दो दो में फिर से जो है कॉमन ले लेंगे, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी हम कॉमन लेंगे 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 दूनी 6x और 3 तिया 9, 3 आ जाएगा। प्लस का 1 यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो कितना बच जाएगा 2x माइनस 3, क्योंकि ये दोनों किसी से कट नहीं रहे हैं स्वयं को छोड़कर। तो यहाँ पर 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 कॉमन हो जाएगा तो कितना होगा 2x माइनस 3 कॉमन ले लिए तो 3x प्लस 1 बच जाएगा बराबर 0। यहाँ पर 2x माइनस का 3 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना लिखेंगे माइनस का उधर x बराबर 3, ये गुड़े वाला 2 में आ जाएगा यानी 3/2 हो जाएगा पहले का मान। दूसरे का लिखेंगे 3x प्लस 1 बराबर 0, 1 को उस तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3x बराबर -1 और x बराबर माइनस का 1/3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जो है x की वैल्यू ये आ गई। अब हमको जो है फिर से
यहाँ पर फार्मूला वही लगाना है जांच के लिए। हम जांच करेंगे सबसे पहले जांच करने के लिए क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ये दोनों जो है फार्मूले हमको लगाकर जांच करनी है। अब हम जो है इसकी सत्यता की जो है जांच करते हैं। अब हम इसकी जांच करेंगे, जिसमें -3 दिया हुआ है। इसकी जो है जांच करने के लिए सबसे पहले कंपेयरिंग करवाएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू जो है जाएगी -7, एक्स दिया है तो बी की वैल्यू 7, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3। हमको फार्मूला फिर से वही लगाना है, अल्फा प्लस बीटा लिखे थे अभी, माइनस का बी बटे ए और अल्फा इंटू बीटा जो है सी बटे ए लिखे थे, ये जो है लगाना है। और अल्फा और बीटा का उस तरफ जो है मान निकाल लिए थे, यानी वो जो एक्स के मान दोनों आए थे वही जो है अल्फा बीटा के मान होते हैं। अल्फा की जगह पर 3/2 रखना है, 3/2, फिर प्लस दिया है तो प्लस लगाएंगे, और बीटा का मान माइनस का 1/3 है तो माइनस का 1/3 लिखेंगे, बराबर लगाएंगे। माइनस दिया है तो माइनस लगाएंगे, बी की वैल्यू -7 है तो -7 लिखेंगे, और ए का मान 6 है तो 6 लिख देंगे। इसको हल करेंगे, सबसे पहले 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा तो आ जाएगा 7/6। 3 दिया 9 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 तियां 6 हो जाएगा, बराबर 7/6। 9 से 2 निकालेंगे 7 बच जाएगा, नीचे 6 और फिर से 7/6, यानी ये जो है हमारी वैल्यू बराबर हो गई। अब जो है दूसरी जो वैल्यू दी थी इस वाले में जो है पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा वाले में। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 है, ये जांच है, जांच कर रहे हैं हम। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है 3/2, गुणा लगाएंगे, इंटू है यानी गुणा, और बीटा की माइनस का 1/3। सी की वैल्यू कितनी दी है -3, और ए की वैल्यू है 6। तो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस का 1 है तो माइनस का 1 बटे में 2 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी माइनस का 1/2 आ जाएगी। यहाँ भी बराबर है और यहाँ भी बराबर है, यानी सत्यता की जांच जो है हो गई। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा 4 होगा, जिसको हम जो है सॉल्व करेंगे। हमारा अगला सवाल दिया हुआ है 4u² प्लस 8u दिया हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके फैक्टर करेंगे, यानी गुणनखंड जो है इसके सबसे पहले कर लेते हैं। तो 4u² प्लस 8u दिया, इसमें u कॉमन दिख रहा और 4 भी कॉमन दिख रहा, तो हम 4 और u कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कितना बच जाएगा, u बच जाएगा, 4 2 जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर 0 लगा लेंगे। यानी 4u ये गुणे में है, गुणे वाला बराबर के दूसरी तरफ बटे में चला जाएगा, यानी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर u प्लस 2 बचेगा, बराबर 0/4u हो जाएगा। तो ये पूरा पर 0 हो जाएगा, यानी u को बराबर के दूसरी तरफ, इस तरफ तो 0 हो गया, इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। u की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। अब हमको जो है जांच करनी है। सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसकी जांच करेंगे। जांच के लिए फार्मूला वही लिखेंगे, और सबसे पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं 4u² प्लस 8u, और इसकी अब हम जो है तुलना करवाएंगे। तुलना किससे, उसी जैसा समीकरण बना लेंगे, au² प्लस bu और प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो a का वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और b की वैल्यू 8 हो जाएगी, c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमको सबसे पहले फार्मूला कौन सा हमारा है, अल्फा प्लस बीटा वाले में हम जांच करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे कितना होता है, a होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले b बटे a की वैल्यू, b कितना दिया है 8 दिया हुआ है यहाँ, और a कितना दिया है 4 दिया है, तो हम जो है यहाँ पर लगाएंगे। u की वैल्यू, a की वैल्यू -2 दी हुई है, दूसरे की भी हमको पता ही नहीं है, इसलिए हम दूसरे की 0 मान लेंगे, यानी बीटा की वैल्यू कितनी मान लेंगे, 0 मान लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो -2 बराबर कितना आ गया, -2, यानी ये तो बराबर हो गया। अब हम जो है अल्फा इंटू बीटा वाला फार्मूले का प्रयोग करेंगे और इसकी वैल्यू निकालेंगे c/a से। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है -2, गुणा लगाएंगे, बीटा की 0 मानी थी अभी, सी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 4 है, 2 0 0, 4 की 0 से भाग करेंगे तो 0, यानी ये भी हमारा जो है सॉल्व हो गया।
अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो अगला क्वेश्चन होगा टी इस हमारा अगला क्वेश्चन दिया है टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 15 दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 15। टी स्क्वायर बराबर इसको लिखेंगे 15, ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर अंडर रूट आ जाएगा, यानी टी बराबर 15 जो है अंडर रूट का हो जाएगा। अब हम इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले ये समीकरण लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जांच, और जांच के लिए सबसे पहले टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो तुलना करवाएंगे ए टी स्क्वायर माइनस का बी टी, और जो है प्लस का लिखेंगे प्लस का सी बराबर 0, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की 1 आ जाएगी, और बी टी की 0 हो जाए, बी की 0 हो जाएगी क्योंकि टी वाला कोई पद नहीं है, और सी बराबर माइनस का 15 हो जाएगा। जांच के लिए हमें जो है सबसे पहले फार्मूला वही अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए। अल्फा की वैल्यू अब देखते हैं, सबसे पहले हम बी बाई ए की वैल्यू रख लेते हैं, बी की वैल्यू 0 है, माइनस का 0 रख लेंगे, और ए की 0 हो गई। यहाँ पर हम जो है देखेंगे दूसरे वाले पद की अल्फा की वैल्यू कितनी दी है और बीटा की वैल्यू कितनी दी है। अल्फा और बीटा दोनों की जो है वैल्यू की गणना करेंगे, कितना दिया हुआ है। आप यहाँ पर देख पाओगे कि टी स्क्वायर इजकल टू 15 दिया था, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार प्लस का 15, एक बार माइनस का अंडर रूट 15 लिख सकते हैं। तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस का अंडर रूट 15 एक बार, और एक बार प्लस की अंडर रूट 15 लिख लेंगे। तो अंडर रूट 15 से अंडर रूट 15 घटाएंगे 0 हो जाएगा, इस तरफ 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगली बार हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा की तरफ। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, सी बाई ए हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू है अंडर रूट 15 माइनस का, और बीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस का 15 है, और दूसरे वाले की प्लस की अंडर रूट की 15 दी है। सी की वैल्यू कितनी, माइनस का 15 दिया हुआ है, और ए की वैल्यू 1 दी है। तो अंडर रूट 15 की गुणा अंडर रूट 15 से होगी तो 225 होता है, 15 15 ही, और अंडर रूट वो भी माइनस का। अंडर रूट 225 जो होता है 15 का होता है, तो ये कितना आ गया, माइनस का। यहाँ पर माइनस 15 को 1 से भाग दोगे तो माइनस का 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख पाओगे सत्यता की जांच हो गई, इस तरफ भी 0 0 आ रहा, इस तरफ माइनस का 15 आ रहा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। इसको जो है सबसे पहले गुणनखंड करेंगे तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा। 12 के ऐसे गुणनखंड करने की घटाने पर 1 एक्स और गुणा करने पर 4, तो 4 तियाँ 12 होता है, यानी हम 4x और माइनस का 3x कर लें तो 1 बच जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3x² माइनस का, हम ब्रैकेट में लिखेंगे 4x माइनस 3x, ब्रैकेट बंद कर देंगे, माइनस का 4 बराबर 0 लिख देंगे। माइनस से ब्रैकेट खोल देंगे, 3x² माइनस का 4, और माइनस क्या होता है, प्लस का 3x, और माइनस का 4 बराबर 0। दो में हम कॉमन ले लेंगे, इसमें 3 और 4 कटेगा नहीं, यक्स और यक्स जो है मिल रहा, तो हम x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और माइनस का 4 बच जाएगा। प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 जो है हम कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3x माइनस 4 दोनों ब्रैकेट में दिख रहा है, कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 4 बराबर 0। तो 3x बराबर, ये माइनस का 4 उधर जाएगा, प्लस का 4, ये गुणे वाला पद जो है दूसरी तरफ जाता है तो बटे में 4/3 हो जाएगा। x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। यानी हमारे जो है दो फैक्टर आ गए, अल्फा और बीटा का मान आ गया, एक का अल्फा का 4/3, बीटा का माइनस का 1 आ गया। अब हम यहाँ पर जांच करेंगे, जांच करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे जांच, और फिर कंपेयरिंग करवाएंगे। 3x² माइनस का x माइनस का 4 हो जाएगा, तो हम कंपेयरिंग करवाएंगे ax² माइनस का bx प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस का 1, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है तो माइनस का 1 हो गया, c की वैल्यू माइनस का 4।
यानी यहाँ पर कुछ नहीं का मतलब एक्स दिया है, इससे पहले कुछ नहीं है, तो हम जो है एक लिख सकते हैं। इसके लिए फार्मूला लगाते हैं अल्फा प्लस बीटा वाला। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए। आप यहाँ पर देख पाओगे अल्फा की वैल्यू 4/3 है और बीटा की वैल्यू माइनस का 1 दिया हुआ है। माइनस है तो माइनस लगाएंगे, बी की वैल्यू माइनस का 1 है तो माइनस का 1 लिख लेंगे, ए की वैल्यू 3 है तो 3 लिख लेंगे। हल करेंगे यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 एकम 3 तो 4 माइनस 3/3 बराबर माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा। यहाँ पर आप देखोगे 4 से 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा बराबर 1/3 हो जाएगा। ये हमारा सवाल हल हो गया। दूसरा जो है हम जांच करने के लिए अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, सी बाई ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू फिर से 4/3 रखेंगे गुणा माइनस का 1, सी की वैल्यू माइनस की 4 है, ए की वैल्यू 3 है। 4 एकम 4 माइनस का होगा बटे में 3 बराबर माइनस का 4 बटे में 3, यानी दोनों की वैल्यू जो है क्या हो गई, बराबर हो गई। माइनस का 4/3 और 1/3 बराबर 1/3। यह जो है हमारे सवाल समाप्त हुए। अब हम जो है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं।